बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से कुछ बातें बताना है और कुछ कैंडिडेट्स के सवाल हैं वो भी आपसे शेयर करना है। तो फ़िज़िकल टेस्ट जो आप लोगों का चल रहा है 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 2 दिन हुआ है। तो सईदाबाद में भी चल रहा है और रज़ाकाबाद में भी फ़िज़िकल टेस्ट चल रहा है। तो हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, वरना हम आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करते। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हवाले से मैं आपसे वीडियो पे शेयर कर रहा हूँ। जो भी बातें मुझे कैंडिडेट्स ने बताई हैं कि वहाँ पे जो मेजरमेंट का है वो काफ़ी ज़्यादा इशू उठ रहा है कि वो मेजरमेंट सही नहीं कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट ने ये भी कहा है कि टाइम पूरा नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, टाइम आपको पूरा मिलता है, 8 मिनट पूरे मिलते हैं। मेरे ख्याल से 8 मिनट ही हैं, क्योंकि पहले 7 होते थे, अब 8 हो गए हैं। तो अगर किसी को डाउट है तो वो स्टॉप वॉच साथ ले जाए, वो पहन के आप रनिंग कर सकते हैं। स्टॉप वॉच में कोई इशू नहीं है, आप रनिंग कर सकते हैं स्टॉप वॉच पहन के। अगर कोई आपको मना भी करता है स्टॉप वॉच पहनने से, तो आप जेब में रख के भी आप रनिंग कर सकते हैं। एंड में आप टाइम देख सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। तो एक पॉइंट ये है कि टाइम पूरा नहीं दे रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो देखी जो ड्रोन कैमरे से बनी है, पूरी रनिंग की वीडियो है वो, तो ड्रोन कैमरे से बनी हुई है। तो उसमें माशाल्लाह बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लियर हुए हैं उस वीडियो में। तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और की वीडियो ड्रोन कैमरे से उसने बनाई हुई है। तो उसमें माशाल्लाह बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लियर हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि टाइम सही नहीं दे रहे हैं। तो अगर किसी को टाइम पे एतराज़ है, अगर किसी को लगा इन 2 दिन रनिंग पे, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि टाइम सही नहीं दे रहे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो सही नहीं कर रहे हैं। तो चेस्ट मेजरमेंट में काफ़ी इशू उठ रहा है। तो चेस्ट देखें दोस्तों, अगर आपका हाफ इंच भी कम हुआ तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसी वक्त आपकी स्लिप पर हाइट भी लिख रहे हैं और चेस्ट भी लिख रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे जो आपके सामने शो हो रहा है, ये मुझे कैंडिडेट ने भेजी है। उसने किसी वीडियो पे कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया है मुझे। इसमें इस भाई ने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे क्लियर 5, 7 एंड 36, 37। तो 5, 7 जो लिखा है वो उसकी हाइट है और 36, 37 चेस्ट के बारे में उसने बताया है। तो 5, 7 जो है 5 फीट 7 इंच उसकी हाइट है, हाइट क्लियर है उसकी। तो इसको लग रहा है कि इसके चेस्ट भी क्लियर हैं 36, 37, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो 33 और 34 एंड हाफ की है, 33 और 34.5 की है। तो इसके चेस्ट जो हैं 36, 37 से मतलब ज़्यादा हैं। तो ये समझ रहा है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने लिखा है कि क्लियर हो गया ये। लेकिन दोस्तों, उसको ये बात नहीं पता कि एक्सपेंशन आपका 1.5 इंच लाजमी होना चाहिए। मतलब जो आपका फुलाव है, जो आप छाती फुलाते हैं, तो वो 1.5 इंच उसमें लाजमी फ़र्क आना चाहिए। अगर इसके चेस्ट नॉर्मल 36 हैं तो इसके एक्सपेंशन के बाद 37.5 आने चाहिए। तो इसके चेस्ट में हाफ इंच का इशू लाजमी आएगा। तो मैंने आपको बताया कि चेस्ट में और हाइट में हाफ इंच में भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस भाई के लिए आसानी करे, इसको क्लियर करे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आगाह करना कि आप चेस्ट फुलाते हुए ये ना सोचें कि 1 इंच का इजाफा हो रहा है तो आप क्लियर हैं। तो आपने एक्सपेंशन जो है चेस्ट की एक्सपेंड ज़्यादा करना है, ताकि आपका जो इजाफा है वो 1.5 इंच का आए। इसी तरह हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंच रखी गई है। तो अगर आपकी 5 फीट 4.5 इंच है तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और चेस्ट जो मिनिमम 33 इंच होने चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 34 एंड हाफ होने चाहिए। इससे ज़्यादा भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 33 होने चाहिए। और आपका जो एक्सपेंशन का जो गैप है चेस्ट में वो 1.5 इंच लाजमी होना चाहिए। आपके चेस्ट का फुलाव 1.5 इंच लाजमी होना चाहिए। तो दोस्तों, एक टाइम के बारे में पूछा गया था, टाइम के बारे में मैंने बताया, और दूसरा ये चेस्ट के बारे में पूछा गया है तो इसके हवाले से बताया। तीसरी बात करें कि स्लिप कुछ कैंडिडेट को वापस मिली और कुछ को नहीं मिल रही। तो दोस्तों, स्लिप का कोई इशू नहीं है। स्लिप अगर मिल भी रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप क्लियर हैं तो वहाँ पे उनके पास आपका रिकॉर्ड क्लियर जा रहा है, तो वो अपने रिकॉर्ड में भी सारी आपकी चेस्ट और हाइट सारा लिखते हैं। उनके पास सब रिकॉर्ड है आपका। तो आप इससे परेशान ना हो कि किसी को स्लिप मिल गई, किसी को नहीं मिले। हो सकता है सईदाबाद का प्रोसेस अलग हो, रज़ाकाबाद का अलग हो। तो स्लिप के बारे में आप परेशान ना हो। तो आप लोगों का जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया जाएगा स्टेज की वेबसाइट पर कि आप क्लियर हैं। तो उसके बाद आप लोगों को रिटर्न टेस्ट की डेट आएगी। जब तक ये तमाम कैंडिडेट्स का रनिंग का प्रोसेस, फ़िज़िकल टेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक रिटर्न टेस्ट की डेट नहीं आएगी।
तो जिन कैंडिडेट्स का फ़िज़िकल टेस्ट हो गया और वो क्लियर हो गए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप लोग अपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिटर्न टेस्ट में आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शन आएंगे एमसीक्यूज़ के कि आप परेशान हो जाएंगे हम किस से तैयारी करें। तो आप लोग अभी से थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें, ताकि आप लोग को बाद में मुश्किल ना हो। क्योंकि एमसीक्यूज़ एक वाइड चीज़ है जिस पे आप एक नज़र भी मारेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी कि इसका जवाब ये है। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। और जो एसए में कमज़ोर है, जो कैंडिडेट, वो अगर समझता है कि एसए में कमज़ोर है तो उसको चाहिए एसए की प्रैक्टिस करे। वैसे एसए जो हैं वो इंटरव्यू में लिखवाए जाते हैं, लेकिन आप लोग अपनी प्रैक्टिस लाजमी रखना। इसके अलावा लास्ट में आपको फिर बता दूं कि आप स्लिप की वजह से परेशान नहीं होना, क्योंकि रिटर्न टेस्ट की अलग से स्लिप आती है, तो वो स्लिप आपको रिटर्न टेस्ट में लेके जानी होगी। फ़िज़िकल टेस्ट की स्लिप का कोई वास्ता नहीं होगा। तो इसके अलावा आप लोग का कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।